floodwaters, its overflow inundating thousands of acres of rice. The Ganga was brown silt, अर्थात भूरी रेत वाली गंगा बाढ़ से उफन रही थी. फ्लड वाटर्स, swollen with flood waters means बाढ़ से उफन रही थी और उसका उफान चावल की हजारों एकड़ की फसल को पानी से भरे हुए था. To the north were jungles, great expanses of grass, higher than a man's head and unbroken except for an occasional clumps of trees, the home of tigers, elephants, pythons and cobras. उत्तर की ओर जंगल थे. आदमी के सिर से ऊंची घास का लगातार अति विस्तार था जो कहीं कहीं पर वृक्षों के झुंडों के अतिरिक्त कहीं से भी टूटा नहीं था. वहां पर शेर, हाथी, अजगरों और काले नागों का घर था. Everywhere else there was a flat and running of the horizon but dotted here and there by the sacred banyan tree or by rows of parker trees shaped like elms and having thick twisted trunks. Everywhere means हर जगह. Flat means समतल. Horizon means क्षितिज. Dotted means बिंदु. Sacred banyan पवित्र बरगद वृक्ष. Rows of parker tree पाकर वृक्ष की पंक्ति. Shaped means आकार. Elm में सदाबहार वृक्ष एक प्रकार का. Twisted means मुड़ी हुई. Trunks means तना. अर्थात इसके सिवाय सब जगह. Everywhere else there इसके सिवाय सब जगह सपाट मैदान. Flat means सपाट मैदान. क्षितिज horizon means क्षितिज तक फैला था. लेकिन कहीं कहीं पर इधर उधर पवित्र बरगद का वृक्ष या पाकड़ के वृक्षों की पंक्तियां थीं जिनका आकार एल्म वृक्ष की भांति था, जिनके तने मोटे ट्विस्टेड ट्रंक्स मोटे और मुड़े हुए थे. हॉट ह्यूमिड एयर वॉज मूविंग इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट. हॉट मीन्स गर्म, ह्यूमिड मीन्स उमस से भरी हुई हवा, मूविंग मीन्स बह रही थी, साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम से. अर्थात दक्षिण पश्चिम से गर्म हवा अंदर चली जा रही थी, अर्थात ट्रेन के अंदर चली जा रही थी. मंकीज, some of them mothers with babies clinging to them and riding underneath swung off trees at the stations looking for food. बंदर, जिनमें से कुछ बंदरियां जो अपने बच्चों को चिपकाए हुए थीं, जो नीचे की ओर लटक रहे थे, अर्थात अपनी माँ के पेट से चिपके हुए थे, भोजन की तलाश में पेड़ों से स्टेशन पर कूद पड़ रहे थे. लुकिंग फॉर फूड अर्थात भोजन की तलाश में. The villages we passed had walls made of mud mixed with water and cow dung. Villages means गांव. We passed जहाँ से हम गुजरे. Walls means दीवारें. Made of mud. Mud means कीचड़ या मिट्टी. Water and cow dung पानी. Cow dung means गोबर. अर्थात जिन गांवों से हम गुजरे उनमें दीवारें पानी तथा गोबर से मिली हुई मिट्टी से लिपी हुई थी. Their peaked roofs were thatched, bundles of grass tied to bamboo poles stretched across the rafters. Peaked roofs. Peaked roofs means ऊंची नुकीली छतें. Thatched means छप्पर से ढकी हुई. Bamboo poles means बांस की बल्लियाँ. Stretched means फैलाई हुई. Rafters means beam. लकड़ी की सीटें या बल्लियाँ. अर्थात उनकी ऊंची नुकीली छतों की ढालू सीटों पर बांस के डंडों पर घास के पूले कसकर बनाए हुए छप्पर थे. That day the pumpkin vines that grew over them were in bloom, trailing streaks of yellow over dry walls. That day means उस दिन. Pumpkin vines means कद्दू की बेल की लताएं. इन ब्लूम मीन्स फ्लावरिंग फूलों से लदी हुई. ट्रेलिंग स्ट्रीक्स मीन्स हैंगिंग लाइन्स लटकती हुई धारियाँ. ड्रैब मीन्स भद्दा भूरा रंग. अर्थात उस दिन उन भद्दी दीवारों पर उगी हुई कद्दू या काशी फल की बेलें फूलों से लदी हुई थीं
तथा उन मटमैले दीवारों पर लंबी पीली धारियां बना रही थीं। At one station, my routine of talking with the people was interrupted. एक स्टेशन पर लोगों से बात करने का मेरा क्रम was interrupted, टूट गया, बाधित हो गया. As soon as I alighted, a group of young children gathered round me. As soon as I alighted, जैसे ही मैं स्टेशन पर उतरा, छोटे बच्चों के एक झुंड ने मुझे चारों ओर से घेर लिया. Gathered around me, मुझे चारों ओर से घेर लिया. They were selling baskets, hand-woven reed baskets with simple designs and patterns. They were selling baskets. वो बच्चे टोकरियाँ बेच रहे थे जो कि हाथ से बनी हुई थी, सरकंडों से बने हुए थे और जिस पे सिंपल डिज़ाइंस पैटर्न्स बने हुए थे. They held the baskets high, shouting words I did not know but conveying unmistakably their desire. Unmistakably अर्थात बिना गलती किए. Desire means इच्छा, लालसा. अर्थात दे held the baskets high. टोकरियों को ऊपर उठाकर जो शब्द चिल्ला रहे थे उन्हें तो मैं नहीं समझा, किंतु उनकी इच्छा बिल्कुल स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त हो रही थी. These were refugee children. यह शरणार्थी बच्चे थे. When partition between India and Pakistan was decreed, hundreds of thousands of people pulled up their roots and changed their residences. जब, when माने जब, पार्टीशन माने विभाजन. जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो लाखों हजारों लोगों ने अपने पुराने घरों को छोड़ दिया तथा नए घर खोज लिए. 9 million people left Pakistan and came to India, driven by the fear of religious fanaticism. 9 मिलियन लोगों ने, 90 लाख लोगों ने धर्मांधता के डर से पाकिस्तान छोड़ा और भारत में आ गए. They were poor people to start with. They were poorer as they began their long trek. All they could carry was a bit of food and a few belongings. They were poor people. वह गरीब लोग थे. आरंभ में ये लोग गरीब थे और अपनी लंबी यात्रा पर चलते हुए यह लोग और भी गरीब हो गए, क्योंकि लॉन्ग ट्रैक में लंबी यात्रा, फॉर मीन्स क्योंकि ऑल दे कुड कैरी वॉज अ बिट ऑफ फूड, क्योंकि जो कुछ भी वे ला सके वह थोड़ा सा खाना था और थोड़ी सी बिलोंगिंग्स, थोड़ी सी चीज़ें थी. सून माने शीघ्र ही. देवर आउट ऑफ फूड, शीघ्र ही उनका पूरा भोजन समाप्त हो गया. As a few days after they started, they began to fall by the wayside from the weakness of hunger and thirst, where they fell. A few days after, अर्थात कुछ दिन की बाद, they started, उन्होंने जो शुरू किया था, began to fall, गिरने लगे. wayside माने सड़कों के किनारे, weakness of hunger, भूख की कमजोरी से, and died means मर गए. fell माने जहाँ पे गिरे, अर्थात कुछ दिन बाद जब वे चले तो भूख की कमजोरी से सड़क के किनारों पर गिरने लगे और वो जहाँ पर गिरे वहीं पर मर गए. The children selling baskets were sons and daughters of these refugees. जो बच्चे टोकरियाँ बेच रहे थे वह इन्हीं शरणार्थियों के बेटे और बेटियाँ थे. They or their parents or relatives had gathered in the cities, setting up stalls, manufacturing simple articles, trying to make a living in markets already crowded. Relatives में से रिश्तेदार, gathered in the city शहर में इकट्ठा हुए. स्टॉल्स माने छोटी छोटी दुकानें, मैन्युफैक्चरिंग माने छोटे लेवल पे माल तैयार करना, मार्केट्स माने बाजार, ऑलरेडी माने पहले से ही, ओवर क्राउडेड मीन्स भरे हुए थे. अर्थात दे और देयर पेरेंट्स, वे या उनके माता पिता या रिश्तेदार जो शहरों में इकट्ठे हो गए थे, छोटी खुली दुकानें लगाकर और साधारण वस्तुएं बनाकर पहले से ही बेहद भीड़ भाड़ वाले बाजार में उन्हें बेचकर अपनी रोजी कमाने की चेष्टा कर रहे थे. दे लिव्ड इन क्लॉथ एंड ग्रास शेड्स दैट लाइन्स द स्ट्रीट्स. वे लोग कपड़े या घास के बने हुए छायादार स्थानों में रह रहे थे. The peasants among these refugees had been accustomed to little
all their lives, for the annual income of an agricultural family does not exceed on an average $100 a year. इन शरणार्थियों में से जो किसान थे वे तो थोड़े में ही गुजारा करने के अभ्यस्त थे, क्योंकि एक खेतिहर की वार्षिक आय एक औसतन $100 से अधिक नहीं होती। The average unskilled laborer makes 30 cents a day or less than $2 a week। एक औसत दर्जे का अकुशल मजदूर 30 सेंट प्रतिदिन या $2 से कम प्रति सप्ताह कमाता है। There is one meal a day, an onion, a piece of bread, a bowl of pulse with milk, perhaps a bit of goat cheese। इन्हें एक दिन में एक बार का भोजन जिसमें अनियन अर्थात प्याज, पीस ऑफ ब्रेड रोटी का एक टुकड़ा, बोल ऑफ पल्स विद मिल्क एक कटोरा दाल और दूध, परहैप्स अ गोट पीट ऑफ गोट अर्थात बकरी के दूध से बना हुआ पनीर। इन्हें एक दिन में एक बार का भोजन जिसमें प्याज, रोटी का टुकड़ा, दूध के साथ एक कटोरी दाल या शायद बकरी के दूध का थोड़ा पनीर ही प्राप्त होता है। नो कॉफ़ी, नो फैट, नो स्वीट्स, नो मीट। उन्हें चाय, कॉफ़ी, घी, तेल, मिठाई या मांस की कोई भी बात तक नहीं, अर्थात ये सब चीज़ें उन्हें प्राप्त नहीं होती हैं। $100 a year is not $2 a week, yet even that small amount is hard to earn by selling baskets to people too poor to buy them। प्रतिवर्ष $1 के हिसाब से एक सप्ताह में $2 भी नहीं पड़ते, तो भी जो लोग इन टोकरियों को भी खरीदने के लिए धन नहीं रखते, उन लोगों को ये टोकरियाँ बेचकर इतनी छोटी सी रकम कमा लेना भी एक कठिन काम है। That no doubt is the reason these children descended on me like locusts। लोकस्टस में टिड्डी दल, डिसेंडेड माने टूट पड़े, उतर गए, नो डाउट माने निसंदेह। निसंदेह यही कारण था कि छोटे छोटे बच्चे टिड्डियों की भांति मुझ पर टूट पड़े। I, an American, was doubtless the most promising martyr they had seen। मैं, जो कि एक अमेरिकन था, अमेरिका का निवासी था, अब तक का देखा गया निसंदेह सबसे अच्छा ग्राहक, प्रॉमिसिंग मार्केट सबसे अच्छा ग्राहक था।